तैयार है सब? तो कक्षा 3 का हिंदी बुक है। कक्षा 3 का हिंदी बुक से पाठ 19 में एक कहानी है। तो जिस कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है कुत्ते की कहानी। क्या नाम है? कुत्ते की कहानी। तैयार है सब? तो कोई गप नहीं कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा सर। तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी आंखें और कान बंद थे। हम लोग पढ़ रहे हैं कुत्ते की कहानी, तो वर्णन किया है लेखक उसके बारे में। तो इसीलिए जब मेरा जन्म हुआ था मेरी आंखें और कान बंद थे, इसीलिए नहीं कह सकता हूँ कि गाजे बाजे गाना बजाना हुआ या नहीं, मुझे तो सुनाई न दिया। जब आंख और कान बंद था, देखिए यहाँ है ना कुत्ता है, उसका बच्चा सब है ना, ये कुतिया इधर बच्चा सब है। क्या बच्चा है यहाँ चित्र में? कितना बच्चा दिख रहा है? 4 बच्चा है। तो वही बोल रहा है कि बाजे गाजे कुछ हुआ है नहीं मेरा जन्म उत्सव पर, वो तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। बेचारा जब कान बंद था, मतलब आंख भी बंद था, तो उसको पता चलेगा क्या? नहीं। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नरम था। वह रुई की भांति कैसा था? नरम था। सर्दी जरा भी ना लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। कुत्ता का बच्चा क्या सोच रहा है कि मेरा किसी बड़े घर में ही जन्म हुआ है। लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपका हुआ पड़ा हूँ। क्या देखा? जब आंख खुला उसका बच्चा का क्या देखा? कुत्ता बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला पिल्ली कहते हैं ना। तो आंख जब खुला क्या देखा? एक भाड़ की राख में राख था, उसी पर मैं अपनी माता की छाती से चिपका हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे। कितना भाई है सब? ये देखिए 4 भाई है ना, आप चित्र में देख रहे हैं 4 भाई थे। मैं काला था, उस पर सबसे छोटा सबसे कमजोर। मैं काला था, उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर। ये देखिए ये वाला है, काला वाला है ना, सबसे पीछे वाला। माता भी हम लोग के पास कम ही रहती थी, और उनका जो माँ थी वो भी कम रहती थी, क्योंकि भोजन का तलाश में दौड़ती थी, लाती थी तब ना। कहीं बच्चा खाना खिलाती थी, ला करके कहीं से लाएगी खोज के तब नहीं खिलाएगी। उन्हें खाने की तो हमें इधर उधर दौड़ना पड़ता था, भोजन की तलाश में उसको दौड़ना पड़ता था ना। वह रात भर जाग कर गाँव की रक्षा करती, और रात भर जाग कर क्या करती थी? वह गाँव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। क्या मजाल था जो कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर से देखकर भगा देती थी। दूसरा गांव का अगर कुत्ता गांव आने से पहले वो देख लेती थी दूर से ही, तो वो भगा देती थी। ऐसे भी होता है ना गांव में, अगर रात में कोई अजनबी आ जाता है, चोर बदमाश अगर कोई घुसता है, तो कुत्ता पूरा भूखने लगता है ना, तो उसे गांव वाला पता चल जाता कि कोई आदमी है बाद में। तो जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी खाने को कोई आदमी, इतना वफादार थी उसकी माँ, लेकिन फिर भी कोई आदमी खाने के लिए कुछ नहीं देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी, और बेचारी पेट की आग का मतलब भूख से परेशान रहती थी, भूखे पड़ती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती, और बच्चा भी दिक्कत था। वो हरदम सोचती थी कैसे हम अपना बच्चा का खाना का व्यवस्था करें ताकि उसको खिला सकें। इसीलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती, और खाने की चीज मिल जाती लेकर निकल भागती, और चुपके से घुस जाती। और देखिए मजबूरी ऐसा चीज है, जब खाने का चीज नहीं देता था कोई उसको, तो क्या करती थी? चोरी छुपे घुस जाती थी घर, और खाने का चीज ले भागती थी। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते, घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी
ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे दो भाई ठंड ना सके और मर गए। क्या हुआ? उन सबका क्या घर रहता है क्या? नहीं। जानवर सबका घर रहता है कि कुत्ता सबको रहने के लिए कहीं छिप के बैठता है। नरुआ अगर है खलिहान में तो वहां जाके छिपता है, या कहीं थोड़ा सा मिल जाता है उसको ढंग का तो बैठ जाता है। तो ठंड से जो बच्चा था कुत्ता, वो कुत्ते का बच्चा जो था वो दो मर गया। माता जी बहुत रोई, कहता हम दो भाई रह गए और दो भाई मर गया। माता जी बहुत रोई, मगर क्या करती, गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई थी। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं। आदमी क्या होते हैं? इतने मतलबी और बेदर्द, अपना स्वार्थी होता है। कितना अच्छा वफादारी कुत्ता जो था, बहुत वफादारी होता है, गांव का रक्षा कर रहा था ना। यह मैंने पहली बार जाना। इधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो लड़कों ने हमसे खेलना शुरू किया। क्या किया? लड़कों ने खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था, मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। क्या बोला? वो काला रंग का जो बचवा था ना, पिल्ला, वो बोला कि हम बहुत खूबसूरत था, मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ के ले आया खेलने के लिए। बच्चा खेलता ना, छोटा छोटा बच्चा को लाता है पकड़ के, पिल्ला सबको कुत्ता बच्चा को लाता है ना, और खाना खिलाता रखता है। खेलना शुरू किया। मैं खूबसूरत था, मुझे एक पंडित का लड़का पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर पलने लगा, डेली उसको खाना मिलने लगा बच्चा, और पंडित जी के घर वो पलने लगा। एक रात पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। एक रात क्या हुआ, पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं कहाँ गए थे? रिश्तेदारी चले गए थे, कोई नहीं थे घर में। पंडित जी थे, लेकिन पंडित जी के घर के सभी सदस्य रिश्तेदारी चले गए थे। पंडित जी घर में सोए और पंडित जी थे। पंडित जी तो खराटे की नींद ले रहे थे। पंडित जी क्या कर रहे थे? खराटे की नींद ले रहे थे। पर मुझे नींद कहां, बार बार घर का चक्कर लगाता रहा। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। चोरों ने क्या समझा? आज सन्नाटा। चोर तो मौका पाके दिमाग लगा लेता है, देख लेता है सन्नाटा तब न घुसता है, हल्ला गुल्ला सुनेगा थोड़े घुसेगा वो। आज सन्नाटा है। घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था, और मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा एक दरवाजा खुला हुआ और कुछ आदमी वहां खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे। नौकर से सब बात मिला लिया था चोर, ठीक, कि क्या करना है। नौकर बता दिया था कि आज दिन में सब चले जाएगा रिश्तेदारी के यहाँ, एक पंडित जी बचेंगे, तो चोरी होना तय है। जब नौकर मिल गया था तो हो गया ना करेगा। तो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। कुत्ता जो था, वो कुत्ता बच्चा जो था, वो दौड़ के पीछे वाला दरवाजे देखा कि खुला है दरवाजा, कुछ आदमी वहाँ बातचीत कर रहा। जब पंडित जी का घर में कोई है ही नहीं, सब गया रिश्तेदारी, सिर्फ पंडित जी है, फिर उधर क्यों रहेगा। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली लोटा संदूक वगैरह निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। तो कुत्ता समझ गया कि इस घर में क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है। रात में अगर थाली लोटा संदूक सब दे रहा। संदूक समझते हैं? बक्सा, बक्से में ना आदमी रखता है सब चीज, कीमती चीज, सब बक्सा थाली लोटा सब निकाल के आदमी बाहर में दूसरा आदमी को दे रहा है, बाहर के आदमी को दे रहा। अब तो सब बातें समझ में आ गया। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर ढेले फेंकने शुरू किए, पर मुझे उन ढेलों की कोई चिंता न थी। चिंता नहीं। कितना उसको ढेला मारा, कुत्ता बच्चा को कोई टेंशन नहीं था, वो छका लेता था, नहीं देखता था उसको। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देखा जाता है? जब देखिए आप किसी का घर का अन्न खाइएगा तो उसका गुनगाना होगा ना। कुत्ता प्रत्येक दिन उसी का घर में जब पल रहा था, भोजन जहाँ मिलता, जिसका नमक खाएगा उसका गुनगाना होगा, तो कैसे वो बर्दाश्त करता? उसका मालिक का घर लूट रहा था, चोरी हो रहा था, तू बेचारा परेशान था। दौड़ते हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 3 लातें जमा दी। उल्टे पंडित जी उठा 3 लात ऊपर से दे दिया वो कुत्ता बच्चा को। चादर उसका घींच लिया। देखिए घींच रहा ना, देखिए पंडित जी बच्चा है, उसको पाला है बच्चा को। देखिए यहाँ पंडित जी का घर से सब चले गया। देखिए यहाँ चोर देख रहा है ना, किवाड़ से दरवाजे से झांक के देख रहा है, पंडित जी बाहर सोए हैं। यहाँ देखिए जगाने चाह रहा है ना, अब पीछे वाला दरवाजे से सब सामान निकाला जा रहा है, यहाँ से देख रहा है कि पंडित जी सोए। अब कुत्ता क्या किया,
कुत्ता बच्चा खींच रहा है चादर, चादर खींच दिया। खींचने के कारण पंडित जी नींद में उठे और 3 लात जमा दिया, 3 लात मारा इसको, कुत्ता के बच्चा को। कैसे समझाऊं पंडित जी की नींद खुल गई, अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। जोर जोर से भौंकने लगा। जब 3 लात मार दिया तो जोर जोर से भौंकेगा ना, चोट लगेगा, किसी को रोएगा ना। आप लोग अगर 3 छड़ी हम मार दे तो रोइएगा ना, रोना शुरू कर दीजिएगा। दूसरी तरफ कुत्ता बच्चा तो भलाई कर रहा था, पंडित जी कर रहा था ना, तो सोचा कि हम चादर घींच लेंगे, ठंड लगेगा, पंडित जी जग जाएंगे। लेकिन पंडित जी जगेंगे क्या, उठ करके 3 लात जमा दिया। किसको? कुत्ता बच्चा को। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लेकिन कुत्ता ये उससे बतलाने चाह रहा था कि पंडित जी आपका घर में चोर घुस गए हैं, सामान लेके जा रहे हैं, इसलिए संकेत दे रहा था कुत्ता का बच्चा पंडित जी को कि नहीं आप जगिए। बार बार पिछवाड़े जाता, उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत ना पड़ती कि वे सामान लेकर भाग निकले। अब कुत्ता और झरवा के रखा था, हिम्मत ही चोर को नहीं हो रहा था। पंडित जी को कभी घींच लेता था चादर, फिर भागता था पिछवाड़े। चोर डर रहा था कहीं पकड़वाने दे, सामान लेके नहीं भाग पा रहा था, लेकिन निकाल के रखा था वो दरवाजे पर। सामान लेके भागने की हिम्मत नहीं हो रहा था। सवेरे होने में थोड़ी कसर थी, इसीलिए चोर सब माल असबाब पास वाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। पास में गड्ढा था, वहां डुबा दे रहा था, ठीक, माल सबको जो था मैंने सामान पंडित जी का घर में, वहाँ गड्ढा में डुबोते जाते थे। उनकी मनसा यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। मुझे बार बार गुस्सा आता कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गए। कुत्ता को पूरा गुस्सा आ रहा था कि पंडित जी आज घोड़े बेच के सो गया कि पता नहीं। और जब जगा दिया है तो पंडित जी का बुद्धि पर पत्थर पड़ना में कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। बोल रहा है मुझे बार बार गुस्सा आता था, कुत्ता बच्चा बोल रहा है कि मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया, वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। कुत्ता का बच्चा गुस्सा रहा था यार, हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पंडित जी मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर मुझे एक उपाय सूझा। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी, मैंने उसे मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। पंडित जी का पलंग के नीचे क्या था, लाठी पड़ी हुई थी। कुत्ता बोला ऐसे ले सकेंगे, ये हो मोटे चदरा वाला मुंह घट गया उनको। पंडित जी का पलंग के नीचे से लाठी उठाया, मुंह से लाठी उठा लिया और जाने लगा पीछे। वे लाठी पड़ी थी तो लाठी पड़ी हुई थी, मैंने मुंह में उठा लिया, पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गया। जब लाठी लेके वो जाने लगा उधर, तब पंडित जी इशारा समझ गया कि क्यों लाठी लेके जा रहा है उधर। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचा। तुरंत लाठी लेके कहाँ पहुंचा, पिछवाड़े। तो देखते हैं कि चोर माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं। क्या देखा, चोर सब सामान घर का कीमती जो है सब लेके जा रहे हैं। वे घबरा उठे, उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो। पंडित जी का नजर जैसे पिछवाड़े गया, लाठी लेके कुत्ता आ गया तो देख लिया चोर पर नजर पड़ गया। अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो की आवाजें चारों ओर आने लगी। क्षण भर में गांव के लोग लाठियां लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं। तुरंत चोर भागे। चोर खड़ा रहेगा क्या, ये मार लीजिए 2 लाठी। चोर भाग गया, चोर क्या रहेगा वहां। पकड़ो पकड़ो करने लगा, पूरा गांव वाला जग गया। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुस कर नीचे की तरफ पहुंच गया। संजोग से एक कटोरी मेरे मुंह में आ गई, एक कटोरी मुंह में ले आया। कौन, कुत्ता का बच्चा एकदम पानी में कूद ही गया वो। अब कूद करके भीतर से कटोरा को मुंह में दबा लिया, ले आया, पानी के बाहर निकला, मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। 2-4 आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। और जब वो निकाला अंदर से सामान तो पता चला ना, कटोरी निकाला, सब समझ गया। वो बता रहा है कि इसी में भौंक भी रहा है कुत्ता और बतला रहा है कि इसी में सब डाला है। कुत्ता बताया और एक निकाल दिया कटोरी, तो सब आदमी को समझ में आ गया। 2-4 आदमी पानी में कूदा और फिर सब सामान निकालने लगा।
दो चार आदमी पानी में कूद पड़े, थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठा उठाकर छाती से लगाने लगे। पंडित जी बहुत खुश हुए और कुत्ता को छाती से लगाने लगे। यह सब यही कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा। सब क्या कह रहा था कि यह सब यही समझते थे कि यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया। कुत्ता को सब बोल रहा था कि पहले ही अच्छा होगा, तब इसको कोनो पाप का प्रायश्चित के लिए, खत्म करने के लिए इसको भगवान कुत्ता ने जन्म दे दिया। तो कैसे लगा कहानी? एक कुत्ता का बच्चा, सोचो पंडित जी का घर लूटने से बचा लिया, बचाया न? लूट तो गया था, सब सामान लेके भाग गया था, लेकिन ये बता दिया सामान नहीं ले जाने दिया। वो पानी में फेंका, वो भी देख लिया। चोर को भी वो कैप्चर कर दिया, जाने ही नहीं देता था, हल्ला करने लगा, कहाँ रख रहा था सामान वो भी देख लिया कुत्ता। देखा न? तो इस कहानी का लेखक है प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि एक कुत्ता कितना वफादार होता है। कुत्ता हमें पालना चाहिए, पालना चाहिए ना। कुछ बच्चा ऐसे होता है घर के इधर उधर घूम रहा है, ढेला फेंक के मारने लगा। मारना नहीं चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जीवों पर दया करना चाहिए। क्लैप कर दीजिए सब।